वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 मई 2022 और 2 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं। कई जगह आपको सिर्फ श्रमिक दिवस लिखा मिल जाएगा और इसे ही मई दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। समाज में कर्मचारियों के योगदान और बलिदान देने की उनकी इच्छा को मान्यता देने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी को मई दिवस कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में पहले बॉम्बे था और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग राज्य बने और ये जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम था इसको 1 मई 1960 को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई से रिलेटेड आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब अप्रैल का मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो अप्रैल में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए, वैसे मैंने आपको कई बार रिवाइज कराए हैं, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। जब भी आपके माइंड में 1 अप्रैल फूल वाली बात आए, तुरंत उत्कल दिवस भी उसी से लिंक कर लो, तुरंत उत्कल दिवस याद आना चाहिए। उत्कल दिवस थोड़ा सा कठिन लगे तो उड़ीसा दिवस, इसी को उड़ीसा दिवस कहते हैं। और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप ये जरूर जानते हैं कि 1 अप्रैल फूल ये बचपन से आप सुनते आ रहे हो, तो इसी से लिंक कर लो कि लोग बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं और पैसा कहां से आता है? आरबीआई से आता है। तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह की कुछ हाइपोथेटिकल स्टोरी आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो जिससे कि ये चीजें आपको याद रहें। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया था। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और पाम संडे मनाया गया। एक्चुअल में ईस्टर का जो त्योहार होता है उससे पहले जो भी संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहा जाता है। तो इस बार पाम संडे 10 अप्रैल को मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी मनाई गई। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इस बार इनकी 131वीं जयंती मनाई गई और 131वीं जयंती से रिलेटेड 2 चीजें आप याद कर लो, दोनों ही तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। अब तमिलनाडु में अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगली बार से 14 अप्रैल को तमिलनाडु में समानता दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा की है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने। और तमिलनाडु से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अब तमिलनाडु में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाएगा। 15 अप्रैल को अभी हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस और विश्व कला दिवस मनाया गया।
16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी लिफ्ट योर वॉइस। हाथी बचाओ दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या फिर विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की इस बार थीम क्या थी? सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और 25 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया गया। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो ये अप्रैल के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं और ये आपको सारे याद रखने हैं। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट एक ये है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, एक ये है विश्व पृथ्वी दिवस, एक ये है विश्व लीवर दिवस। ये कुछ इंपोर्टेंट हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं और जिस भी डे की मैं थीम लिख देता हूं वो थीम आप जरूर याद किया करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में अभी हांगकांग टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जितने भी कॉरपोरेट ऑफिस बने होते हैं, जब ये ऑफिस किराए पे लिए जाते हैं तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया होता है। तो पर स्क्वायर फीट की किराए के मामले में यानी कि कहां पे सबसे ज्यादा किराया है, ये सूचकांक है। तो हांगकांग में सबसे ज्यादा है। हांगकांग फर्स्ट पे है, सिंगापुर सेकंड पे है और टोक्यो थर्ड पे है। अच्छा, इंडिया का दिल्ली एनसीआर 9वें नंबर पे है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी जिनेवा में WTO के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? NO इवेला यानी कि नागोजी ओकोंजो इवेला। और WTO के मेंबर कितने हैं? 164 देश WTO के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 8,000 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हैदराबाद में 8,000 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित किया है? तो ये इंडियन एयरफोर्स ने आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है?
विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तरसेम सिंह सैनी ये एक पॉप सिंगर थे, यानी कि ये गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे तरसेम सिंह सैनी। इन्होंने ही गाना गाया था नाचेंगे सारी रात, और अभी 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ जिले में अभी बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाऊ जिलों में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। बाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये असम में शुरू हुआ है। धनवंतरी योजना ये भी असम में शुरू हुई। और असम की हिमा दास हैं, इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट है। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अभी असम सरकार ने अरुणोदय नाम की योजना शुरू की थी। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और रायमोना ये असम के नेशनल पार्क हैं। और अभी सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा बनाता है? देहिंग पटकई। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है। और पूरे इंडिया में नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पे है। पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अंडमान निकोबार है और तीसरे पे असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां होगा? तो जापान के टोक्यो में अभी 2022 के क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वाड ये 4 देशों का एक ग्रुप है। 4 देश कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 2022 का शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में होगा। 2021 का कहां पे हुआ था? अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ था। और 2023 का कहां पे होगा? 2023 का इंडिया में होगा। उसके बाद फिर 2024 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत गरीब परिवार के व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसके तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसवेल झील है और गंगागल झील है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है, बटुक नाथ पूजा भेंट उत्सव मनाया जाता है और ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त थे राकेश मारिया, इन्होंने ये लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी ये पुस्तक चर्चा में क्यों आई है? बॉलीवुड के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी, इन्होंने इस पुस्तक पर मूवी बनाने की घोषणा की है, इसलिए ये बुक अब हाईलाइट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजस्थान में जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में अभी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पे है कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी ब्रूस डी ब्रोइज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और ये जो नाम लिखा है विजय सांपला, इनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, ये अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। एक ये नाम लिखा है विशाखा मुले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की सीईओ बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिवाइंग का निधन हुआ है? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे जेडी रिवाइंग, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित वेटली गोल्ड अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।